दोस्तों 6 मई 2025 को एक घर से निकलता है एक नाबालिग लड़का और जिसके बाद वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने जानवरों को चारे डालने के लिए। और दोस्तों वो जानवरों के तबेले में पहुँचा था तो वो देखता है कि जानवरों को चारे तब तक नहीं डाले गए थे। और जिसके बाद दोस्तों उसकी नज़र पड़ती है उसके सो रहे पिता पर। तो वो दोस्तों चारपाई के पास जैसे जाता है तो देखता है कि पिता की किसी ने हत्या कर दी है, वो भी बड़ी बेरहमी से। सर का पूरा कुचल दिया गया है दोस्तों चेहरे को और पहचान में नहीं आ रही और खून से लथपथ है। फिर नाबालिग लड़का शोर शराबा करना शुरू कर देता है, चीख पुकार करना दोस्तों। और उसके चीख पुकार करने की वजह से लोगों की, ग्रामीणों के वहाँ भीड़ लग जाती है। अब जब भीड़ लग जाती है दोस्तों तो लोग थिर्रा उठते हैं उसकी लाश को देखकर, उस व्यक्ति की, क्योंकि बेरहमी से दोस्तों किसी ने हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद दोस्तों जब लोगों को पता चला तो लोगों की और ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी। लेकिन लोग यहाँ करते भी तो क्या करते दोस्तों, यहाँ काम था तो कानून का, पुलिस का। इसलिए एक दो लोगों ने दोस्तों पुलिस का सहारा लिया, पुलिस को कॉल किया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो दोस्तों कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँची भी थी। दोस्तों यकीन मानिए इस व्यक्ति की कहानी आप जान जाओगे तो दोस्तों आपके कलेजा काँप जाएगी, आप दोस्तों पैरों तले ज़मीन से खिसक जाएगी। क्योंकि यहाँ पे गुस्सा में दोस्तों कहते हैं इंसान को कुछ नहीं दिखता, और गुस्सा में दोस्तों कैसे लोग इतना नीचा गिर जाते हैं कि अपने रिश्ते को नहीं देखते कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। क्या दोस्तों गुस्से में इंसान इतना खो जाता है कि किसी की हत्या तक करने की सोच ले। इस व्यक्ति की कहानी आप जान जाओगे तो आप एक बार यहाँ सोचोगे दोस्तों। मैं आपका अंकित सिंह और उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। अगर इस चैनल पर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम आए हो तो एक सब्सक्राइब करें। घटना सुनाने का दोस्तों किसी को गलत साबित करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना मुझे नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है, बताना है। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में दोस्तों घटना भी बहुत है। कुछ कुछ घटना दब भी जाती है तो कुछ कुछ उजागर होती है लोगों के, जिसके बाद सामने आती है। एकमात्र एक ऐसी घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि आज की सच्ची घटना की बात करूँ हरियाणा के करनाल का वो परिवार में आज दुख है दोस्तों। आज दुख इसलिए है क्योंकि उसके परिवार का जो मुख्य पिता था वो अभी इस दुनिया में नहीं। उसकी बात करता हूँ दोस्तों, कहानी की बात करता हूँ दोस्तों। करनाल का रहने वाला वह परिवार, उस परिवार में दोस्तों एक सोनू नाम का व्यक्ति था जो कि राजमिस्त्री का काम करता था। उम्र उसकी लगभग 36 साल के आसपास। सोनू की दोस्तों 2 बेटियां और 1 बेटे। 2 बेटियों की उसने शादी कर दी थी और एक बेटा था जिसका नाम अशोक था, उम्र लगभग 17 साल के आसपास। करनाल का रहने वाला यह परिवार था। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, राजमिस्त्री का काम करने वाला वो व्यक्ति था। हर दिन काम करता था और काम करके जिसके बाद दोस्तों वह हर दिन अपने जानवरों के तबेले में जाता था और पास में बने रूम के मतलब चारपाई पर वह सो जाता था। 5 मई को भी दोस्तों वह गया हुआ था अपने तबेले में जानवरों को, और जिसके बाद दोस्तों वहाँ जिसके बाद चारपाई पर लेट गया था। और जिसके बाद उसके अगले दिन की मैं बात करूँगा, लगभग 6 मई 2025 को उसका सोनू का जो बेटा था वो पहुँचता है सुबह के करीब 6:30 बजे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वह जिसके बाद अपने पिता के पास पहुँचा तो पिता की लाश देखी तो वो थिर्रा उठा, घबरा गया। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, चीख पुकार से लोगों की भीड़ लग चुकी थी। जिसके बाद लोगों ने कानून का सहारा लिया था और पुलिस को बुलाया था। अब जब पुलिस आई थी, जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं यहाँ सोनू का जो बेटा था और जो उसकी पत्नी थी दोस्तों, उनका कहना था कि पास के गाँव का रहने वाला कुछ व्यक्ति ने मेरे पति पर और सोनू कहता मेरे पिता पर हमला किया था, और जिसके बाद कुछ लड़ाइयाँ भी हुई थी। और जिसके बाद में दोस्तों उनका कहना यह भी था 4 से 5 दिन पहले दोस्तों वो मेरे पिता का पीछा कर रहा था। तो दोस्तों पुलिस को दोस्तों उस पर शक लगा, मतलब उन लोगों ने जो कहा, बगल गांव के हुए थे दोस्तों। जिसके बाद पुलिस ने को दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँ, पुलिस को कहीं कहीं गुमराह किया जा रहा था। पुलिस को दोस्तों माइंड को उधर किया जा रहा था जिसके बाद ताकि पुलिस उधर भटक जाए। तो दोस्तों पुलिस मैं आपको बता दूं माँ के बयान पर और बेटे के कहने पर दोस्तों उन लोगों को बाद में आगे चलकर गिरफ्तार भी कर लिए थे दोस्तों। लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ कर रही थी तो ऐसा कुछ सुराग नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ सबूत नहीं मिल रहा था दोस्तों कि उन लोगों को कातिल साबित कर सके। उन लोगों को मतलब हत्या इन लोगों ही ने किया है ऐसा कुछ साबित नहीं हो रहा था उन लोगों से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी दोस्तों। कैसे होगा दोस्तों कि कोई अगर किसी ने हत्या नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, तो पुलिस उसे कितनी भी पूछताछ कर ले
उसका कबूलनामा एक ही रहेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो उन 3-4 लोगों का भी कहना यही था। उन लोगों का कहना था हमारा लड़ाइयाँ तो हुई थी लेकिन हमने अभी किसी की हत्या नहीं की है, मैं नहीं जानता इस बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, पुलिस जो है इस मामले को ली है गंभीरतापूर्वक। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात थी कातिल तक पहुंचना, तो जांच पड़ताल कर रही थी। आसपास के दोस्तों इलाके की सीसीटीवी खंगालना भी शुरू कर दी थी। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा था जिन लोगों को पुलिस अरेस्ट की थी वह सीसीटीवी कैमरे में है ही नहीं। ज़्यादातर देखा गया तो उस सोनू का जो था वो बेटा था, इकलौता बेटा, एकमात्र। तो उस बेटे को दोस्तों जिसके बाद पुलिस उससे भी पूछताछ करने लगी। तो मैं आपको बताऊं, पूछताछ करने लगी तो बेटा भी अलग अलग बयान देने लगा, अलग अलग बात बोलने लगी दोस्तों। तो पुलिस को जिसके बाद उसके शक भी हुआ। पुलिस जब सख्ती से पूछी तो दोस्तों वह टूट गया और टूटते हुए उसने अपनी बात कबूल डाली और जिसके बाद कह दी कि मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। यह बात दोस्तों सुनकर लोग हैरान हो उठे। माँ का दोस्तों यहाँ जिसके बाद और रो रो कर बुरा हाल था। महिला को नहीं पता था कि उसके बेटे ने ही हत्या कर दी है पति की। परिवार में दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख था। मैं आपको बताऊं, कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है। पुलिस की पूछताछ में नाबालिग लड़के ने कहा कि जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने अपने पिता से कहा था कि मुझे बुलेट बाइक दिला दो। तो पिता ने कहा कि अभी तुम पढ़ाई करो बस, और बस पढ़ाई करो। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं फ़ेल हो गया, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं खरीदाई। समय बीत रहे थे और आगे चलकर मुझे बहुत जब बोला जाता था परिवार से डांट मिलती थी, नशे करता है और घूमता रहता है, पिता का कहना था। तो दोस्तों वो नाबालिग लड़के कहता है कि बात बात पर मेरा पिता टोका टाकी किया करता था और मैंने गाड़ी खरीदने के लिए कहा था तो गाड़ी उसने नहीं खरीदा था। वह नाबालिग लड़का कहता है दोस्तों। और जिसके बाद वो अपने पिता से वो परेशान था ये कहता है, और बस उसका पिता का कहना था कि बस तुम पढ़ाई करो और कुछ मत करो। पिता का कहना था तो वो हर बात पर वो पूरे तरीके से परेशान हो चुका था, वो खुद कहता है। और वो एक बार उसने सोचा था कि मुझे आगे कुछ करना है, लेकिन वो फिर पीछे हट उठा। मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वो नाबालिग लड़का जो है उसने गाड़ी का डिमांड किया था तो पिता गाड़ी नहीं खरीद दिया, बस पढ़ाई के लिए कहता था और बार बार पर टोका टाकी करता था। कहीं बाहर भी जाता तो मुझे मना किया जाता था हर बात पे, तो मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। और जिस वजह से वो कहता है दोस्तों 6 मई की सुबह वह गया, और जिसके बाद वो 6 मई नहीं दोस्तों, वो 5 मई को ही वह गया देर रात। और जिसके बाद कहता है हथौड़े से मैंने अपने पिता की पर मुंह पर दे मारा। दोस्तों वो कहता है, पुलिस की पूछताछ में पूरी बताता है, चेहरे पर उसने पहली दफ़ा जब वार किया तो दोस्तों उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वार पे वार तब तक करता गया अपने पिता के चेहरे पर जब तक सांसें नहीं थम गई या उसे एहसास ना हो गया। दोस्तों उसे लगा नहीं था कि मेरा पिता मर चुका है। जब तक उसे नहीं लगा कि इसकी हत्या हो गई है, वहाँ उसे वार पे वार करता गया, हत्या करते गया। पूरी तरीके से चेहरे को दोस्तों ऐसे कुचल दिया उसने लोहे से कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। और जिसके बाद वहाँ से वो लड़का जो है चला जाता है अपने घर, और जिसके बाद वह रूम में ऐसे जाके सो गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। चैन की नींद दोस्तों वो सो जाता है। और जिसके बाद वो सारी रात सोचता है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कुछ देर सोचने के बाद दोस्तों मन ही मन प्लान बना लेता है। और जिसके बाद सुबह जैसे मैंने आपको बताया पहुंचता है, तो उसके बाद उस प्लान के तहत दोस्तों वह चलने की कोशिश भी करता है, लेकिन दोस्तों उसका प्लान पुलिस के सामने फेल हो जाता है। पुलिस को दोस्तों गुमराह करने का चक्कर में ये लड़का था। और जिसके बाद कुछ लोगों को इसने नाम लिया था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया था। लेकिन दोस्तों अरेस्ट करने से क्या होगा, हत्यारा तो यही था जिसने एक बेटे ने दोस्तों एक पिता की हत्या कर दी। करनाल में यह वारदात हुई थी। बस छोटी सी बात पर टोका टाकी, कुछ बात पर मतलब बच्चों के लिए दोस्तों क्या होते हैं माँ बाप ये सभी को पता है, उनकी खुशियाँ के लिए ही, उनकी भलाई के लिए ही ये बोला जाता है। तो दोस्तों वह व्यक्ति भी अपने बच्चे की भलाई के लिए ही कह रहा था। उसे पढ़ाई के लिए कहता था, उसे टोका टाकी, उसे डांटता था, कभी कभी उसे मारता था, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका भविष्य बन सके, उसे कुछ कर सके, लेकिन उसे बुरा लगता, उसे ख़राब लगता था।
वो खुद कहता है दोस्तों, बार बार मुझे एक बात बर्दाश्त नहीं हुई, मेरा आपा खो गया और जिसके बाद गुस्से में मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों वो पुलिस को एक बात कहता है कि जब मैंने हत्या की तो मेरा हाथ तक नहीं काँपा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत था। उस लड़के का कहना था दोस्तों। अच्छा, इस घटने को आप किस तरह देखते हो, क्या सोचते हो इस नाबालिग लड़की के बारे में दोस्तों? कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, ये बात भी सामने रख सकते हो। हरियाणा के करनाल में दोस्तों जब यह वारदात हुई तो लोगों के लिए सोच बन गई थी और लोग सोचने पे मजबूर थे। मैं आपका अंकित सिंह दोस्तों, अगली क्राइम की फिर से वीडियो मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।